नमस्कार दोस्तों, विदेशों से ऑर्डर कैसे प्राप्त करें, किस तरह से हमें मिल सकता है एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना बहुत इजी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दोस्तों ने हमें पूछा है। मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कवित अश्विन शाह आपका स्वागत करता हूं तीसरे एपिसोड में #AskDXN के। आस्क डिजिटल एग्जिम मित्र एक ऐसा वेब सीरीज है जिसमें हम आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आपके इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमें पूछा गया है विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से विजय हमें पूछ रहे हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स प्राप्त करें। ये क्वेश्चन अगर मैं सोचूं तो मेरे करियर में, मेरे इतने लंबे करियर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेड करते हुए, सर्विस देते हुए, कंसल्टेंसी देते हुए मुझे इतने सारे लोगों ने अलग अलग फॉर्म में पूछा है। तो आज हम इसके ऊपर प्रॉपर रोशनी डालते हैं, हम प्रॉपर एक डायरेक्शन लेते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर्स आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मिल सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट करना एक बहुत ही गर्व की बात है। एक्सपोर्ट करने से हम देश को भी फायदा दिला सकते हैं, एक्सपोर्ट करने से हम खुद का भी बहुत सारा फायदा कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट करने से आप खुद का एक बड़ा रुतबा बना सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी है इंटरनेशनल ऑर्डर्स प्राप्त करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट बात, नो बकवास। इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको आज का पॉइंट समझा देता हूं किस तरह से विदेशों से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए। हमेशा एक आदत रखिए कि मेरे वीडियो सारे आप देखिए, आगे के पीछे के, अपने हाथ में नोटपैड पेन रखिए क्योंकि मैं सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में समझाऊंगा, तो ये डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपका काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, विदेशों से ऑर्डर प्राप्त कैसे करना है, उसका पहला पॉइंट है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन। अब मैं जैसे हमेशा बताता हूं कि एक प्रोडक्ट तो हर एक प्रोडक्ट के 5 मार्केट सिलेक्ट करने हैं, तो उसी तरह से एक A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट और मार्केट सिलेक्शन। अब अगर मैं बताऊं प्रोडक्ट या मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट ऐसी चूज कीजिए जो आपके इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स में फिट होती हो। प्रोडक्ट ऐसी चूज कीजिए जो डिमांड में बहुत ज्यादा हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रोडक्ट ऐसी चूज कीजिए जिसको ट्रांसपोर्टेशन करना कंपैरेटिवली इजी हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप है 2 और प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। पहला स्टेप है सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड मार्केट, दूसरा स्टेप है 2 और प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि टोटल आपके पास 3 प्रोडक्ट और हर एक प्रोडक्ट के लिए 5 मार्केट, यानी टोटल 3 प्रोडक्ट और 15 मार्केट आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप है। ये स्टेप जिसने लिया उसके बाद उसका बिजनेस 100% चालू हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट और मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए। प्रोडक्ट और मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं सब कुछ हटके करूंगा, क्योंकि अगर हम भीड़ चाल से अलग चलेंगे तभी तो भीड़ से आगे बढ़ेंगे। तो अगर भीड़ से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो एक सिस्टम अपनाइए, एक पॉलिसी अपनाइए, कुछ रूल्स अपनाइए। तो ये पहला रूल है। आप चाहे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं हमेशा पहला रूल आपको यही बताऊंगा। 2 बातें, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट का मार्केट सिलेक्ट कीजिए और उसका रिपोर्ट बनाइए। और वो भी ये नहीं कि एक प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, टोटल 15 मार्केट और उनके प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कैसे बनाने हैं, कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड होने चाहिए, उसके लिए आप हमारी टीम का संपर्क कर सकते हैं एंड आपको वो बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाए जाते हैं। हम इतने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, करवाते हैं लोगों के पास। ये रिपोर्ट्स एकमात्र चीज है जो एक्सपोर्ट ऑर्डर लाने में, और एक्सपोर्ट ऑर्डर खाली लाना यानी हम खाली इंक्वायरी नहीं लानी है, हमें सच में गुड्स बेच के पैसे लाने हैं। एंड गोल है पैसा लाना। तो वो पैसे लाने तक की प्रोसेस में हमें इतना स्मूथ कर देता है, सारा रिस्क खत्म हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। सो ये 3 स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शुरू करने से पहले 100% सब लोगों को अपनाने चाहिए। स्टेप नंबर 4, आपको अपना सेटअप बहुत बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जो भी सेटअप होगा वो सेटअप आपका इस तरह से होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सेप्टेबल हो। वो सेटअप आपका सेटअप इस तरह से होना चाहिए कि इंडियन में सारे लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी कंप्लीट हो जाए। आपका सेटअप इस तरह से होना चाहिए कि आपका मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इंक्वायरीज आपके पास है। कहने का मतलब है कि आपके पास नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए कंपनी का सेटअप, डिजिटल का सेटअप और एग्जिम का सेटअप। जी हाँ, कंपनी सेटअप, डिजिटल सेटअप और एग्जिम सेटअप। दोस्तों, कंपनी सेटअप का ये मतलब है कि लीगल पर्सपेक्टिव से एक कंपनी ओपन कर दीजिए और उसके लिए आप रिक्वायर्ड जो भी बैंकिंग है वो कंप्लीट कर दीजिए।
एंड साथ ही साथ जो भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो कंपनी के लिए, कंपनी की स्टेशनरी, उनका लोगो, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये सब वो बेसिक ही तैयार कर दीजिए। डिजिटल सेटअप का ये मतलब है कि आप एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाइए। आप देखिए, कंपनी सेटअप में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड मत बनाइए, चलेगा। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप से आपका काम हो जाएगा सस्ते में, पर वेबसाइट के पीछे थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुकान है, लोगों को वो दिखने वाली है, वहां से ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना शुरू होगा। सेकेंड आता है आपके सोशल मीडिया, थर्ड आता है आपके ट्रेड पोर्टल, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपके लीड जनरेशन का तरीके। अब ये चार चीजों का सेटअप डिजिटल सेटअप में इंक्लूड हो जाता है। ये चार चीजों का सेटअप डिटेल में कैसे करना है वो जानने के लिए हमारी टीम का संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको आगे पूरा गाइडेंस देगी पर्सनली। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जिम सेटअप। अब दोस्तों, हर कोई ये कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इसमें फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। पर जैसे कि हमने प्रोडक्ट और मार्केट का रिपोर्ट जब बनाया पहले स्टेप में, तो प्रोडक्ट एंड मार्केट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। और जब हम एग्जिम सेटअप कर रहे हैं तब हमने सारे लाइसेंसेस ले लिए। अब ये दो चीज हो गई, उसके बाद किस चीज की कमी? कोई कमी नहीं है, सीधा आप अपने ट्रेड पे अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लायर सेटअप। दोस्तों, ये सप्लायर सेटअप बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि आपको 5 सप्लायर ढूंढने हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए 5 सप्लायर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात अगेन आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात करना एक बहुत ही अलग सी बात है। 3 सप्लायर इंडिया के ढूंढिए, 3 सप्लायर हमारे देश के ढूंढिए, और 2 सप्लायर इंडिया के बाहर से भी तो ढूंढिए। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे देश है जो उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर केवल इंडियन सप्लायर्स मत ढूंढिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस का ये मतलब नहीं है खाली कि आप इंडिया से दूसरे देश में भेजो। आप कहीं और से लेके किसी और देश में भी बेच सकते हो और आपका प्रॉफिट उतना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपनी हर एक प्रोडक्ट, अगर आपने 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करी, तीनों प्रोडक्ट के लिए 2-2 सप्लायर ऐसे ढूंढने जो दूसरी कंट्रीज के हैं, और वहां से भी कॉस्टिंग निकालना है। सप्लायर सेटअप में केवल सप्लायर ढूंढना नहीं, सप्लायर से पूरा कॉस्ट निकलवाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट में खाली ये नहीं है कि आपने कंट्री का रिपोर्ट बना लिया, कंट्री रिपोर्ट में हम ये भी फैक्टर इंक्लूड करवाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का आपके सप्लायर के डेस्टिनेशन से आपके उस मार्केट यानी उस कंट्री की मेजर सिटीज तक का कितना खर्चा आता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने से पहले मिनिमम अगर आपने ये तैयारी कर ली जितनी मैंने अभी तक आपको बताई, 3 प्रोडक्ट, 15 मार्केट, प्रोडक्ट एंड मार्केट का रिपोर्ट, आपका कंपनी सेटअप, आपका डिजिटल सेटअप, आपका एग्जिम सेटअप और आपका सप्लायर सेटअप, इतना सेटअप अगर आपने तैयार कर लिया, ये सेटअप वन टाइम है। ये सेटअप मैक्सिमम आपके 15 से 20 दिन लेगा, बाकी प्रोसेस में चालू रहेगा। मे बी आपने कंपनी बड़ी बनाई है प्राइवेट लिमिटेड, तो वो प्रोसेस चालू रहेगी, बट आपका काम एक बार के लिए हो जाएगा। पर ये सेटअप अगर आपने बहुत बढ़िया बना लिया, अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स धड़ाधड़ आना चालू हो जाएंगे। आपने आज तक कई सारे वीडियोस में देखा होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए ईमेल डाल दीजिए, या बल्क डेटा परचेस कर लीजिए, या फिर ट्रेड पोर्टल्स खाली ले लीजिए। इतना सिंपल नहीं, इतना सिंपल नहीं। सिंपल है पर इतना क्रूड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाने के लिए आपका जो इतना बढ़िया सेटअप तैयार है, इस सेटअप पे अब आपको डेली काम करना है। काम करने का ये मतलब है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा जो देश है, वहां पे हमारा भारत देश, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें कई बार अगर हम 100% टारगेट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। दूसरे देशों में जो आपके टारगेट मार्केट्स है, वहां पे पॉपुलेशन हमारे देश से कंपैरेटिवली कम है। एक्सेप्ट आपका टारगेट मार्केट चाइना है तो बात अलग है, बट उसके अलावा पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। दूसरा कि आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें डील करने वाले जो लोग हैं, और उसमें भी जो लोग डिजिटली अवेलेबल है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो मेरा सजेशन ऑलवेज कैसे रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर लाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ही मैंने जितना बताया सेटअप तैयार करो, उसके बिना कुछ काम आगे मत बढ़ाओ। भले 15 की जगह 20 दिन लग जाए, पर सेटअप तैयार करो। नेक्स्ट, आपने ट्रेड पोर्टल पे सेटअप किया है, आपने लीड जनरेशन का सेटअप किया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, सोशल मीडिया, ट्रेड पोर्टल, लीड जनरेशन, ये तीनों के थ्रू लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने की तैयारी कर लीजिए। कौन से लोग? वो टारगेट मार्केट के लोग। तो ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल अगर आप करेंगे तो ये 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे। इसलिए मैंने एम्फेसिस दिया था कि वेबसाइट बहुत बढ़िया बनाओ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम वेबसाइट तक लेके आएंगे। अब अगर आपकी वेबसाइट तक लोग आ रहे हैं तो उसके बाद कन्वर्जन का काम आपकी वेबसाइट कैसी बनी है उसके ऊपर है।
मेरे आगे के वीडियोस में आप देखेंगे वेबसाइट कैसे अच्छी बनानी है, मैं उसका डिटेल वीडियो दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब ये तीनों प्लेटफॉर्म पे कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, किस तरह से हम उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ नया प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हमारी इंक्वायरीज बढ़े और लोग हमारी वेबसाइट पे आए, ये सारे पॉइंट्स भी मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए हम फोकस करते हैं कि ऑर्डर्स कैसे लाते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाने के लिए ये 3 चीजों पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो एक बाजू वो चालू हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप अपने एक्सपोर्ट के लिए सीरियस है तो मेरा आपको एक सिंपल सॉल्यूशन है। किसी भी कंट्री में मान लीजिए कि आप ये कप का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब ये कप खरीदने वाले कितने लोग होंगे? जो लोग ये गिफ्ट आर्टिकल्स बेचते हैं, होलसेलर्स, जो लोग क्रॉकरी शॉप रखते हैं, ये 2 ही लोग होंगे जो कप बेचेंगे। स्टेशनरी शॉप वाला तो आपके मग नहीं खरीदेगा, मैक्सिमम लोग तो नहीं खरीदेंगे। कुछ एक आध होते हैं जो गिफ्ट और स्टेशनरी साथ में होता है, तो गिफ्ट वाले में आ जाएगा आपका। अब आपका जो भी ये टारगेट क्राउड है उनकी लिस्ट निकालिए। अब आप बोलोगे सर ये तो मेहनत का काम हो गया। तो भाई मेहनत के बिना कौन सा बिजनेस होता है, और ये वन टाइम मेहनत है। मान लीजिए आपकी टारगेट कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी के होलसेलर्स, सप्लायर्स, इंपोर्टर्स की लिस्ट निकालिए जो ये मग बेचते हैं। अब ये लिस्ट आपका गूगल में बिजनेस की मदद से निकल जाएगा, ये लिस्ट आपका फेसबुक की मदद से निकल जाएगा, ये लिस्ट आपके वहां के लोकल ट्रेड पोर्टल, इसलिए मैंने कहा था ट्रेड पोर्टल्स। आपको पता है मैं कितना ट्रेड पोर्टल रजिस्टर करवाता हूं? हर एक प्रोडक्ट के लिए जो भी टारगेट मार्केट होता है, 5 टारगेट मार्केट, तो हर एक टारगेट मार्केट के टॉप 10 ट्रेड पोर्टल्स, हर एक टारगेट मार्केट के टॉप 10 ट्रेड पोर्टल्स एंड इंडिया के टॉप 10 ट्रेड पोर्टल्स। यानी एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग 60 ट्रेड पोर्टल्स पर रजिस्टर करवाते हैं। एक ट्रेड पोर्टल के लिए हम लोग 1 प्रोडक्ट के लिए हम लोग 60 ट्रेड पोर्टल्स पर रजिस्टर करवाते हैं। अब ये ट्रेड पोर्टल्स की मदद से आप अपने सप्लायर्स ढूंढ लोगे, ये ट्रेड पोर्टल्स की मदद से आप अपने बायर्स भी ढूंढ सकते हो। तो ये ट्रेड पोर्टल्स आपने सेटअप कर लिया। अब इन ट्रेड पोर्टल्स, इन सोशल मीडिया लीड जनरेशन और आपका बाकी सारे लीड जनरेशन प्रोसेस से आपकी इंक्वायरी वेबसाइट पे आ रही है। दूसरी बाजू आपने ऑफलाइन इन लोगों को ढूंढना चालू कर दिया और इनकी लिस्ट निकाल ली। अब इनके ऊपर आप कॉल मार्केटिंग कीजिए, इनके ऊपर कॉल मार्केटिंग कीजिए। सेल्स के किसी भी धुरंधर से पूछ लीजिए, फिर वो चाहे जॉर्डन बेलफोर्ट हो, चाहे वो सेथ गोडिन हो, चाहे आप वो गैरी वेनरचक से पूछ लीजिए, आप किसी से भी जो भी सेल्स का उस्ताद है, जो भी सेल्स का खां है, उससे पूछ लीजिए। वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि इंडिविजुअल कॉल्स करते रहो, हसल करते रहो, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। आपको उस लिस्ट पे कॉलिंग शुरू करना है। अब ये कॉलिंग शुरू करने के बाद आपको व्हाट्सएप, स्काइपी और फिर लास्ट में ईमेल, इसकी मदद लेनी है और नर्चरिंग करना है। पहले कॉल से रिजल्ट आ जाएगा जी नहीं, पर वो कॉल अगर एवरी वीक आपका गया, वो व्हाट्सएप हफ्ते में 3 बार गया, वो ईमेल आपका हफ्ते में 2 बार गया, नर्चरिंग होगा, रिजल्ट आएगा, नर्चरिंग होगा, रिजल्ट आएगा। पेशेंटली वेट करना है। ये प्रोसेस होती है एक्सपोर्ट के ऑर्डर लाने के लिए। अब इसके अलावा जो बाकी की पुरानी प्रोसेसेस है, ट्रेड पोर्टल्स में अप्लाई कर दीजिए, वहां के एम्बेसी को अप्रोच कीजिए, यहाँ पे आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, ये सब तो है ही है, ये सब तो करते रहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट अगर जेन्युइन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 3 महीने में चाहिए, डिजिटल एक्सिम के साथ आइए। ये प्रोसेस मैंने जो आपको आज बताई है बहुत डिटेल में हमारी टीम आपको समझाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनली आपके प्रोडक्ट पे आपके पास काम करवाएगी। इंडिया में पहली बार कुछ ऐसा जो पर्सनली आपके प्रोडक्ट पे आपके पास काम करवाता है। आज के इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर नई बातों के साथ मिलेंगे। आई होप विजय आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए आपके डिजिटल एक्सिम मित्र की तरफ से इतना ही। जय हिंद।